नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक संसार में। यह चैनल समर्पित है धर्म, आस्था और संस्कृति को समर्पित सुंदर कथाओं, मंत्रों व प्रेरणादायक वीडियो के लिए। प्रिया शॉर्ट्स में मिलेंगे आपको संक्षिप्त शॉर्ट्स और रोचक व धार्मिक तथ्य जो आपके ज्ञान और भक्ति दोनों को बढ़ाएंगे। अगर आप सरल व संक्षिप्त भगवान की कहानियाँ, पर्व, त्योहारों का महत्व और जीवन में सकारात्मकता ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। जुड़िए हमारे साथ और अपने जीवन को बनाइए और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक। आज हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी के विवाह की अद्भुत और रोचक कथा। यह कथा न केवल बुद्धि की महत्ता को दर्शाती है बल्कि हमें जीवन में एक बड़ी सीख भी देती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय बैठे थे। तभी माता पार्वती के मन में विचार आया कि अब बेटों का विवाह कर देना चाहिए। पार्वती जी बोली, बेटा गणेश, बेटा कार्तिकेय, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए। कार्तिकेय उत्साहित होकर बोले, अरे वाह माता, ये तो बहुत अच्छा विचार है। गणेश जी बोले, हाँ माता, लेकिन यह बात है, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। कार्तिकेय जी गुस्से में बोले, नहीं, पहले मेरा विवाह होगा। मैं युद्ध कला में निपुण हूँ और समस्त देवता मुझे पूजते हैं। दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे। विवाद सुनकर सभी देवता और ऋषि भी इकट्ठे हो गए। नारद जी वीणा बजाते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, यह विवाद क्यों हो रहा है माता? यहाँ तो कल्याण होना चाहिए, कलह नहीं। पार्वती जी बोली, नारद, दोनों भाई अपने विवाह को लेकर झगड़ रहे हैं। नारद जी बोले, तो इसका समाधान मेरे पास है। सभी देवता उत्सुक होकर नारद जी को देखने लगे। नारद जी, आप दोनों भाइयों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी जोश में कहते हैं, यह तो आसान है, मेरा वाहन मयूर है, मैं तुरंत निकलता हूँ। कार्तिकेय तेजी से मोर पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक को देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अच्छा भाई, शुभ यात्रा। गणेश जी का वाहन छोटा मूषक था। उन्हें पता था कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में बहुत समय लगेगा, तभी उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी खुद से बोले, माता पिता ही संसार का मूल है, उनके चारों ओर प्रदक्षिणा करना ही संपूर्ण जगत की परिक्रमा है। गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर 7 प्रदक्षिणा करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव तथा सभी देवी देवता देखकर पूछते हैं, गणेश, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, माता पिता ही समस्त सृष्टि है, मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा संसार है, इसलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा की। सभी देवी देवता ताली बजाते हैं तथा नारद कहते हैं, गणेश, आपने प्रतियोगिता जीत ली है। कुछ समय बाद कार्तिकेय मोर पर बैठकर थके हुए लौटते हैं और गुस्से में बोलते हैं, ये क्या, मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और गणेश यहाँ बैठे हैं। भगवान शिव कहते हैं, बेटा कार्तिकेय, गणेश ने अपनी बुद्धि से कार्य किया, माता पिता को अपनी सृष्टि माना और प्रदक्षिणा की, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कार्तिकेय जी थोड़ा नाराज होकर और शांत हो जाते हैं। गणेश जी के विवाह का भव्य आयोजन होता है। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ आते हैं। गणेश जी के विवाह में देवी देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित हुए। पार्वती जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज से गणेश जी के जीवन में रिद्धि और सिद्धि का वास होगा। सभी देवता आशीर्वाद देते हैं व गणेश जी का विवाह रिद्धि व सिद्धि के साथ निर्विघ्न संपन्न होता है। इस प्रकार गणेश जी को समृद्धि और सफलता की शक्ति मिली और उनके घर सुख समृद्धि का वास हुआ। इसलिए लोग कहते हैं, जहाँ गणेश जी का वास होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि का निवास होता है। इन दोनों से गणेश जी को 2 पुत्र हुए, शुभ तथा लाभ। शुभ रिद्धि से और लाभ सिद्धि से। दोस्तों, आपको इस कथा से क्या सीख मिलती है? यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में बुद्धि से और माता पिता के सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गणेश जी का विवाह इसलिए सबसे खास है क्योंकि उन्होंने बुद्धि से जीत हासिल की थी।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।